अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 की क्लास नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे अपना पहला टूल जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। जी बिल्कुल, आज हम देखने जा रहे हैं सिलेक्शन टूल। उसकी आज हम भरपूर प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही हम सीखेंगे समझेंगे कि सिलेक्शन टूल हमारे इलस्ट्रेटर पे किन किन कामों में हमारी मदद कर सकता है, क्या इसकी डिटेल है। साथ ही एडोबी इलस्ट्रेटर का मैं थोड़ा सा इंटरफेस और आपको डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह से हम अपने बेसिक्स टूल्स को एडवांस टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 पर अपना पहला टूल सिलेक्शन टूल। जी जनाब, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट कर लेते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 को। अच्छा, जितने एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पहले क्या स्टार्ट करें, एडोबी इलस्ट्रेटर करें, एडोबी फ़ोटोशॉप स्टार्ट करें, और क्यों इलस्ट्रेटर ज़्यादा अच्छा है या क्यों एडोबी फ़ोटोशॉप ज़्यादा अच्छा है। देखिए, आप फ़ोटोशॉप भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू उनकी बात नहीं है। डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, आप क्यों सीखना चाहते हो ग्राफिक्स को, आप क्यों सीखना चाहते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को, ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे। इलस्ट्रेटर क्यों बेसिक में स्टार्ट करवा रहा हूँ पहले, और फ़ोटोशॉप क्यों नहीं करवा रहा, पहले तो मैं इन दोनों का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। देखिए, ये दोनों ही एडोबी कंपनी के दो सॉफ्टवेयर हैं। अब जाहिर सी बात है, जब एडोबी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बना रही है और अगर दोनों ही के पर्पसेस सेम होते तो वो क्यों बनाती, और अगर दोनों ही की डिज़ाइनिंग सेम होती तो वो क्यों बनाती है। इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिस पे हम इलस्ट्रेशन करते हैं, जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर पे होती है, और एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि एडोबी फ़ोटोशॉप है, जिस पे हम अपनी पिक्चर्स को एडिट करते हैं, उन्हें एक न्यू लुक और एक क्रिएटिविटी के साथ उसके अंदर एडिटिंग करते हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर आपस में बज़ाहिर जो इनके टूल्स हैं वो सिमिलर ज़रूर हैं, लेकिन इनका काम और इनके पर्पसेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो इलस्ट्रेटर का इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में या आउट ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज़ में भी काफ़ी स्कोप है। अगर आप स्टार्ट में इलस्ट्रेटर की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हो और कंप्लीट इलस्ट्रेटर सीख लेते हो, कम से कम इलस्ट्रेटर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फ्रीलांस अर्निंग कर सकते हैं। हमारे पास वेबसाइट ही अवेलेबल हैं जिसमें हम 99 डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। फाइवर है, इसी तरह से और भी मज़ीद फ्रीलांस आप इलस्ट्रेशन करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक फ़र्क इन दोनों में ये है सॉफ्टवेयर में कि फ़ोटोशॉप हमारी रास्टर बेस है और इलस्ट्रेटर पे हम अपने इलस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि मैथमेटिकली तौर पे हम डिज़ाइनिंग ज्योमेट्रिकली कह लीजिए डिज़ाइनिंग या इलस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, वेक्टर और रास्टर की मैं कंप्लीट डिटेल ऑलरेडी इस चैनल पे बना के डाल चुका हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेक्टर और रास्टर के फ़र्क को ज़रूर समझ लीजिएगा। मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर उस क्लास को बयान किया है। आप ऊपर कार्ड पे लिंक आ रहा है, वहाँ जाके रास्टर एंड वेक्टर डिटेल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है जनाब, तो स्टार्ट करते हैं क्लास में। यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आपके सामने आ रही है, जो मैं अपनी पहली क्लास में इंटरफेस में आपको बता चुका हूँ। सिंपल मैं यहाँ एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू, और इसको मैं कोई भी साइज़ यहाँ पे दे देता हूँ इंचेस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इंचेस में ले लेता हूँ, A4 साइज़ करके मैं सिंपल इसको अभी क्रिएट करता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सामने मेरा इंटरफेस आ गया है। मैंने आपसे स्टार्ट में बात की थी कि मैं थोड़ा सा इंटरफेस भी डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा सा मैं पहले इंटरफेस आपको बता देता हूँ कि ये हमारे टूल बार आ रहे हैं। मैंने कल इंटरफेस में एक चीज़ आपको कहा था कि इधर कुछ टूल बार मिसिंग है। असल में मिसिंग नहीं है,
ये हमारे बेसिक्स टूल बार है इंटरफेस के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि ये बेसिक से एडवांस टूल में कन्वर्ट हो जाए हमारा जो इंटरफेस है, तो वो हम कर सकते हैं इजीली। बेसिक में असल में यही टूल तमाम सारे यूज़ होते हैं। जब आप बिगनर होते हो तो इलस्ट्रेटर जैसे ही आपको फर्स्ट अपना इंटरफेस देता है तो उसमें बेसिक्स टूल ही आपको शो करता है। तो मैं बता देता हूँ किस तरह से बेसिक्स टूल को हम एडवांस टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप अपने मेन्यू बार पे विंडो के मेन्यू में जाइए, ठीक है। विंडो में मेन्यू में जाकर आप टूल बार, ये लिखा आ रहा है कंट्रोल के बिल्कुल नीचे, इस टूल बार पे क्लिक कीजिए। अभी बेसिक पे चेक लगा हुआ है, आप बेसिक से चेक हटाकर सिंपल एडवांस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिएगा कि तमाम टूल बार जो हैं वो एडवांस टूल बार में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखा आपने, ये मेरे तमाम टूल बार इस वक्त बेसिक से एडवांस में कन्वर्ट हो गए। इस तरह आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये काफ़ी मेरे टूल्स यहाँ इंक्रीज़ हो चुके हैं। मैं इसको कोलैप्स करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले मेरे टूल बार इसी एरिया तक आके ख़त्म हो जाते थे, अब मेरे टॉप टू बॉटम सिर्फ टूल्स ही टूल्स हैं। तो ये था सिंपल तरीका बेसिक्स टू एडवांस में अपने टूल बार को कन्वर्ट करने का, ठीक है। कोई आपके हिडन टूल आपको नज़र ना आ रहे हो तो इस तरह जाके आप उसे बेसिक्स टू एडवांस कर लीजिएगा, तो आपके तमाम हिडन टूल्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लास्टली ये नीचे देखें आप, ये इधर कुछ परसेंटेज का परसेंटेज आ रही है। ये किस चीज़ की परसेंटेज है? ये आपके इस आर्ट बोर्ड आपको वर्किंग एरिया पे किस परसेंटेज पे दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें वो परसेंटेज बता रहा है। आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। मैं अगर इसे देखें, अच्छा, इलस्ट्रेटर हमें जो है सबसे ज़्यादा जूम प्रोवाइड करता है, जो है 64,000% हम अपने आर्ट बोर्ड को या अपनी शेप को जूम कर सकते हैं। 64,000%, इट अ बिग जूम साइज़ ना। तो ये हमें इससे काफ़ी अपने ऑब्जेक्ट और शेप को देखने में और उसकी बारीकियों को पकड़ने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ से हम अपने आर्ट बोर्ड का जूम जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ अगर जैसे मैं इसे अभी कह देता हूँ 25% कर देता हूँ, तो ये देखिए, ये यहाँ इस जूमिंग की बात कर रहा है। आप इस जूमिंग को यहाँ से नहीं चाहते बढ़ाना, तो आपके पास एक शॉर्ट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके रखिए और साथ में अपने माउस का जो व्हील है उसको अप साइड पे रोल कीजिए लाइक दिस। तो ये देखिए, आपके आर्ट बोर्ड का साइज़ बढ़ता जाएगा। और जब आप उस माउस व्हील को डाउन साइज़ पे मूव करोगे तो ये वापस अपने साइज़ को डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो ये अप, ये डाउन। तो ये एक बेसिक इसके अंदर चीज़ थी। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा आ रहा है आर्ट बोर्ड। यहाँ से तो हम अपने इस ऑप्शन से तो हम आर्ट बोर्ड के साइज़ को बड़ा और छोटा कर रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने आर्ट बोर्ड की जो अलाइनमेंट उसे भी चेंज करें। तो सिंपल यहाँ हमारे पास ये स्क्रॉलिंग आ रही है। हम इस स्क्रॉलिंग को पकड़ के अगर लेफ़्ट एंड राइट करेंगे तो हमारा आर्ट बोर्ड की पोजीशन चेंज होगी। देख रहे हैं आप, ये हॉरिजेंटली चेंज हो रहा है इस वक्त। आप चाहो तो इसे वर्टिकली भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंटरफेस में मुझे आपको बतानी थी, मैंने थोड़ी आपको बताई। अब आ जाते हैं हम अपने टूल की तरफ, जो है हमारा पहला टूल सिलेक्शन टूल। तो ये रहा जनाब, सबसे टॉप पे फर्स्ट टूल हमारा लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्शन टूल। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्शन टूल जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेरा कर्सर अगर आप आर्ट बोर्ड पे देखोगे तो वो इस वक्त ब्लैक कलर में चेंज हो गया है। अब जाहिर है सिलेक्शन टूल नाम से ही जाहिर है किसी भी शेप को सेलेक्ट करने के लिए होता है। मेरे आर्ट बोर्ड पे कोई शेप नहीं है तो मैं सिलेक्शन नहीं कर सकता। तो सिलेक्शन टूल को डिस्कस करने से पहले मैं कोई शेप इधर डिज़ाइन करता हूँ। तो शेप डिज़ाइन करने के लिए सिंपल मुझे कोई शेप बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये टी के नीचे आ रहा है रेक्टेंगल टूल। मैं सिंपल इसे क्लिक करता हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए जनाब, मैंने ये रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। जैसे ही मैंने इधर रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है, उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल अपना अप क्लिक करके उसे ले लेता हूँ। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल, एक शेप मैंने ड्रॉ कर दी है। ये जो इसके साइड में छोटे छोटे से बॉक्स आ रहे हैं, ये हमारे बाउंडिंग बॉक्स कहलाते हैं। बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ही हमारा पूरा रेक्टेंगल डिज़ाइन है। इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ही हम कलर को फिल करेंगे, ठीक है। तो बाउंडिंग बॉक्स कहलाते हैं। और अब सिलेक्शन टूल
जब हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो सिलेक्शन टूल से अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें इस ऑब्जेक्ट की तमाम जो प्रॉपर्टी है वो हमारे प्रॉपर्टी पैनल पे हमें नज़र आ रही होती है। ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमें यहाँ डिफाइन कर रहा है, साथ ही इस रेक्टेंगल की विड्थ एंड हाइट भी हमें बता रहा है। ठीक है, इसमें कलर जो है वो फिल हुआ हुआ है वाइट, और इसकी जो स्ट्रोक है जिसे आप आउटलाइन भी कह सकते हो वो है ब्लैक। हम इसे चेंज करना भी सीखेंगे, बहुत आसान है, सिंपल। मैं यहीं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपने किसी भी शेप का कलर चेंज करना हो तो सिलेक्शन टूल की मदद से पहले हम उस शेप को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसके फिल में यहाँ से जाके उसको कोई भी फिल कलर दे देंगे लाइक दिस। मैंने इसे रेड दे दिया तो ये हमने इसका फिल कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अगर कि मैं चाहता हूँ इसका स्ट्रोक का कलर चेंज हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक किया और इसका स्ट्रोक मैंने दे दिया ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ अब आप देखें, अब जो मैंने आपको शुरू में इंटरफेस में जूम करना बताया था, यहाँ हम जूम करके देखेंगे जो हमने स्ट्रोक को कलर ब्लू दिया है वो वाजे हुआ नहीं हुआ। यहाँ हमें अपने जूम का बहुत फ़ायदा होने वाला है। जूम एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मैंने आपको बताया ऑल्ट की प्रेस करके माउस के व्हील को अप साइड पे जब आप रोल करोगे तो भी आप जूम कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये यहाँ आ रहा है आपके टूल बार में एक अदद जूम टूल, जैसे आप इस पे आओगे वो आपको बताएगा ये जूम टूल है। ठीक है, आप इस जूम टूल को भी सेलेक्ट करके अपने इस शेप पर आके जितना आप जूम करना चाहो आप उसे जूम कर सकते हो। देखें, जो मैंने इसके स्ट्रोक पे ब्लू कलर दिया था, मेरे इतने % जूम करने पे उसने बता दिया कि आपने ब्लू कलर इसके स्ट्रोक पे या आउटलाइन पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही आपको इस टूल की मदद से वापस जूम आउट होना है तो सिंपल ऑल्ट की आप प्रेस करें। देखें, जैसे ही आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं अपने जूम टूल को गौर से देखें, अभी वो प्लस साइन में मौजूद है। जैसे ही आप उसे ऑल्ट की के साथ जैसे ही ऑल्ट की प्रेस करोगे उसके बाद आप देखना आपका जो जूम टूल है वो प्लस साइन की जगह माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ, ये देखिए, मतलब अब जब मैं ऑल्ट की प्रेस करके अपनी शेप पे क्लिक करूँगा तो ये वापस जूम आउट होगा। ये देखिए, ये इस तरह वापस जूम इन एंड जूम आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप अपने आर्ट बोर्ड को, अपनी शेप को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। मुझे आसान तरीका ऑल्ट की दबा के ऑल्ट की दबा के अपने माउस को रोल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कलर फिल एंड कलर किस तरह से। अच्छा जी, कलर फिल करके हमने देख लिया। एक तो मैंने आपको बता दिया, मैं वापस अपने सिलेक्शन टूल को ले लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें, पहला सिलेक्शन टूल का काम क्या हुआ कि हम सिलेक्शन टूल से अपनी किसी भी शेप और डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो शेप डिज़ाइन की है वो सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, पहला काम सिलेक्शन टूल का चीज़ों को सेलेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहीं आपको बताऊँ कि सिलेक्शन टूल से शेप सेलेक्ट होती है और साथ ही हम अपनी शेप की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब हम अपनी शेप को ड्रैग भी कर सकते हैं और उसकी प्लेसमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस, मैं अपनी सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी शेप पे क्लिक करके रखूँगा और अपने माउस को लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट करूँगा तो आप देखें मेरा ये जो शेप है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अब मैं जहाँ भी अपने माउस के क्लिक को रिलीज़ करूँगा मेरी शेप वहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब सिलेक्शन टूल से शेप को सेलेक्ट किया जा सकता है और दूसरा सिलेक्शन टूल से आप अपने शेप की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सिलेक्शन टूल से हम 2 काम ले रहे हैं। अभी यहीं बात ख़त्म नहीं हो जाती, पहले मैं इसको नॉर्मल कलर पे ले आऊँ। मैंने आपको बताया सिलेक्शन टूल से शेप को सेलेक्ट कीजिए और साइड में पैनल से उसके कलर चेंज कर दीजिए। अगर आपके पास पैनल नहीं आ रहा तो भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? आप यहाँ देखिए अपने टूल बार में फिल कलर यहाँ पे आ रहे हैं
और इसके बिल्कुल नीचे की साइड पे देखिए स्ट्रोक कलर आ रहे हैं। जैसे आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे स्ट्रोक आपके सामने ऊपर की तरफ इन्हांस हो जाएगा और फिर बैक साइड पे चला जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको सिर्फ फिल का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको ऊपर लाके यानी कि सेलेक्ट, आप यहाँ पे अपने स्ट्रोक को ऊपर की तरफ लाके यानी कि जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे और इस जगह पे डबल क्लिक करोगे तो फ़ौरन ये आपको एक कलर पिकर पैनल ओपन करके दे देगा। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं लाइक दिस। मैंने ये कलर लिया और सिंपल ओके किया। तो अब जो अगर आप जूम करके देखेंगे तो मेरा जो स्ट्रोक कलर था वो चेंज हो गया है। तो हम स्ट्रोक के कलर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और पैनल में से भी स्ट्रोक कलर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरह अब अगर हम फिल कलर यहाँ से चेंज करना चाहें तो सिंपल है, फिल को मैं सेलेक्ट करके टॉप पर ले आऊँगा और उसके बाद फिल कलर को भी डबल क्लिक करके कोई भी कलर दे दूंगा। तो ये इस तरह से आप अपने कलर को पैनल से और टूल बार से दोनों ही तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जो इसके डिफ़ॉल्ट कलर थे उस कलर में हम इसको वापस ले आएँ, यानी कि फिल वाइट था और स्ट्रोक उसके ब्लैक थे, तो बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। आप सिंपल अपने शेप को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए एक छोटे से ये दो आइकॉन आ रहे हैं जहाँ लिखा हुआ है फिल एंड स्ट्रोक डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो फिल एंड स्ट्रोक होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा हमारे इस कलर को और यहाँ भी जो उसकी कलर प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। तो सिंपल शेप को सेलेक्ट कीजिए और इसको डिफ़ॉल्ट क्लिक पे यहाँ लाके क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ हमारे डिफ़ॉल्ट कलर आ गए, फिल वाइट आ गया एंड स्ट्रोक ब्लैक आ गया। ठीक है, मैं इस कलर पैनल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें सीखी हैं इस वक्त। सिलेक्शन टूल से हम अपनी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सिलेक्शन टूल की मदद से मूव किया जा सकता है आर्ट बोर्ड पे कहीं भी लाइक दिस। अच्छा जी, तीसरी चीज़ सिलेक्शन टूल से हम अपनी किसी भी शेप को साइज़ रिसाइज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी शेप का हम साइज़ अगर छोटा करना चाहें तो वो कर सकते हैं और किसी भी शेप का साइज़ हम बड़ा करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। किस तरह से, ये आपके पास जो बाउंडिंग बॉक्स है इसमें ये जो एंकर्स आ रहे हैं इन्हें हम एंकर्स कहते हैं, छोटे छोटे ये एंकर्स हैं। इन एंकर पॉइंट को जब हम सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो हमारी शेप साइज़ और रिसाइज़ होना शुरू हो जाएगी। किस तरह से आप स्क्रीन पे देखिए। मैं चाहता हूँ ये शेप बड़ी हो तो मैं इसको यहाँ सिंपल जैसे ही मैं इस शेप के इस एंकर पॉइंट पे आऊँगा, आप देखें एक तो मेरे कर्सर ने ये डायरेक्शन ली है जिसमें बोथ साइड पे कर्व नुमा एरो आ गए हैं और मज़ीद इसके मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरा जो आइकॉन था सिलेक्शन का वो चेंज हो जाता है। सिंपल मैं यहाँ से इसे क्लिक करके रखूँगा, अपने क्लिक को प्रेस करके रखूँगा और इसको ड्रैग जैसे ही मैं करूँगा ये देखिए मेरी शेप इस तरह से बढ़ रही है लाइक दिस। और अगर मैं इसको वापस छोटा करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा क्लिक करके रखूँगा और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग जैसे ही करूँगा मेरी शेप छोटी हो रही है और साथ ही मैं इससे अपनी शेप को चेंज भी कर सकता हूँ लाइक दिस। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि सिलेक्शन टूल से हम अपनी साइजेस को शेप के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसके शेप की जो शक्ल है उसको भी बदल सकते हैं। रेक्टेंगल से मैं इसे चाहूँ तो एक लाइक दिस बना सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो इसको वापस रेक्टेंगल शेप या स्क्वायर शेप भी बना सकता हूँ, ये डिपेंड करता है मुझ पर। और साथ ही मैं इसे सिलेक्शन टूल से छोटा या बड़ा किसी भी एंगल से, किसी भी एंकर से छोटा या बड़ा मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमारा सिलेक्शन टूल ये काम भी करता है। तो हमारे तीन प्रोसेस हो गए। सिलेक्शन टूल से हम शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल से हम शेप को मूव कर सकते हैं, डिज़ाइन को, और सिलेक्शन टूल से हम अपनी शेप डिज़ाइन को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। साथ अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिलेक्शन टूल से देखिए अभी अगर मैं अपनी शेप को ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे हाथ का इतना बैलेंस नहीं है कि मैं अपनी इस शेप को बिगाड़े बग़ैर उसके डिज़ाइन को बड़ा या छोटा करूं। नहीं समझे बात? अब मैं इसे अगर बड़ा करना चाहता हूं यहाँ से तो देखिए मुझसे शेप थोड़ी सी बिगड़ जाती है।
अगर मैं इस शेप को ड्रैग करता हूँ तो मेरे हाथ का बैलेंस नहीं है कि मैं परफेक्टली उसकी वेट एंड हाइट को सेम रहते हुए उसे बड़ा कर दूँ। प्रोपोर्शनली जब भी हम अपनी शेप को, ठीक है, प्रोपोर्शनली जब भी हम अपनी शेप को बड़ा या छोटा करना चाहेंगे, उसके लिए हमें एक की बोर्ड से एक की प्रेस करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है शिफ्ट की। जैसे ही आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद अपने शेप को सिलेक्शन टूल से बड़ा या छोटा करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली बड़ी और छोटी होगी, यानी कि अब आपका साइज़ जो है बड़ा छोटा करने में नहीं बिगड़ेगा, सॉरी आपकी शेप जो है वो बड़ी छोटी करने में नहीं बिगड़ेगी। तो शिफ्ट दबाने से हम अपने साइज़ को बिना बिगाड़े बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये शेप, अभी जैसे मैंने शिफ्ट दबा के रख के ड्रैग की तो सिर्फ नीचे की साइड से और राइट हैंड साइड से ये इंक्रीज़ होकर बढ़ रही है, मैं चाहता हूँ ये इस तरह से ना इंक्रीज़ हो, ये प्रोपोर्शनली चारों साइड से एक साथ इंक्रीज़ हो बिना अपनी शेप को ख़राब किए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन तो मैं दबा के ही रखूँगा, साथ में मैं ऑल्ट की को भी प्रेस करूँगा। उससे क्या होगा कि मैं अपनी शेप को प्रोपोर्शनली तौर पे बड़ा या छोटा कर सकूँगा। जैसे ये मैंने शिफ्ट दबाया, साथ ही मैंने ऑल्ट की प्रेस की। अब मैं अगर इसे बड़ा या छोटा करता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये देखिए ये किस तरह चारों तरफ से एक ही साथ अपनी शेप को बड़ा कर रहा है। और इसी तरह मैं इसे वापस अगर छोटा करूँगा तो ये प्रोपोर्शनली अपने फोर साइड से प्रोपोर्शनली ही छोटा हो रहा है। तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ ड्रैग करने से आपकी शेप प्रोपोर्शनली तौर पे छोटी या बड़ी होती है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेक्शन टूल के कुछ फ़वाइद हैं। साथ ही मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसकी, अच्छा जी, साथ ही हम अपने इस सिलेक्शन टूल से अपनी शेप को मूव करने के बाद, उसको रिसाइज करने के बाद एक काम और कर सकते हैं कि हम अपनी शेप या डिज़ाइन को सिलेक्शन टूल की मदद से रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट मतलब उसे घुमा भी सकते हैं। रोटेट किस तरह से करेंगे, जब हम अपने इस एंकर पॉइंट पर कर्सर लाते हैं तो यहाँ हमारे कर्सर का आइकॉन डबल एरो साइन में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो देखिए मेरा कर्सर कर्व होके बहुत साइड उसके एरो आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी शेप को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो। जैसे ही मुझे अगर अपनी शेप को रोटेट करना है तो सिलेक्शन टूल की मदद से मैं उसे इजीली रोटेट कर सकता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए किस तरह से आपकी शेप रोटेट हो रही है। ये देखिए मैं जितना चाहूँ इसे रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। शेप को रोटेट करने के लिए थोड़ा सा आप अपने कॉर्नर एंकर से दूर रहेंगे तो यहाँ पे अपना कर्सर का जो आइकॉन है उसे जब इस शेप में चेंज कर ले, जो कर्व शेप है, तो वहाँ आप उसे क्लिक करके कहीं भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल से हम अपनी शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी शेप 45 डिग्री के ऊपर रोटेट हो, प्रोपोर्शनली तौर पे 45 डिग्री पे रोटेट हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपल है। आप यहीं पे जब ये कर्सर अपनी पोजीशन कर्व पे ले आए तो आपको सिंपल शिफ्ट दबाना है और उसके बाद अपने इस क्लिक को दबा के रख के अपनी पोजीशन को चेंज करना है। देखिए अब ये मेरा 45 डिग्री के एंगल से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको 45 डिग्री के एंगल से अपनी शेप या डिज़ाइन को रोटेट करना है तो आप उसे शिफ्ट के साथ भी रोटेट कर सकते हैं। तो एक हमें सिलेक्शन टूल से ये फ़ायदा होता है। साथ ही सिलेक्शन टूल आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एट अ टाइम अपनी शेप की कॉपी भी ले सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। किस तरह से, आइए देखते हैं। सिंपल मैं अपनी शेप की एक अगर कॉपी लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपल अपने टूल को सेलेक्ट करूँगा सिलेक्शन टूल की मदद से और ऑल्ट की को प्रेस करूँगा, ऑल्ट की को प्रेस करूँगा और उसके बाद सिंपल लेफ़्ट क्लिक को मैं प्रेस करके रखूँगा और ड्रैग करूँगा तो बिल्कुल इस तरह से, और ये मेरी कॉपी बन जाएगी। अच्छा, साथ ही आप देख रहे हैं एक
मजेंडा कलर की लाइन मेरी शेप के साथ चल रही है। मैं यहाँ ही आपको बता दूँ ये लाइन क्या कहलाती है। ये लाइन हमारी कहलाती है गाइडलाइन। ये हमें गाइड करती है कि हमारी शेप जो है वो किस एंगल में है, वो सेंटर में है या किस डायरेक्शन में, ये हमें हेल्प करती है। तो अभी देखिए मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ऑल्ट की को दबा के रखा हुआ है मैंने, और मैंने अभी अपने क्लिक को रिलीज़ नहीं किया है। जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा कहीं भी ले जाके, और साथ ही आप ये देखें जब मैंने अपनी शेप को बिल्कुल वहाँ से बाहर निकाला है तो मेरे कर्सर के आइकॉन को देखिए कि डबल हो चुके हैं। टॉप पे मेरे ब्लैक कर्सर है, उसके बैक साइड पे मेरा वाइट कर्सर है। मतलब वो यहाँ ही बता रहा है कि ये डबल हो चुका है, इसकी कॉपी हो चुकी है। ठीक है जनाब, तो हम इसे देख लेते हैं। देखा, इस तरह से हम अपनी शेप की एक से ज़्यादा कॉपी को भी ले सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। सिंपल मैं अपनी दोबारा इस शेप को सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट की प्रेस करता हूँ और उसे ड्रैग करके नीचे लाता हूँ, तो ये मेरी एन अदर कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो सिलेक्शन टूल से आप अपने शेप की या डिज़ाइन की एन अदर कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो ऑल्ट की के साथ। ठीक है, तो एक सिलेक्शन टूल का हमें ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम इससे बेहतरीन से डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल है, ये जो अभी मेरी शेप जो रिवर्स हुई है वापस, इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल Z, जो कॉमन है। आप कंट्रोल Z करके अपने प्रीवियस वर्क पे जा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट Z के साथ आप रिडू कर सकते हैं। कंट्रोल Z जो है हमारा अंडू है, और कंट्रोल शिफ्ट Z जो है वो हमारा रिडू है। तो ये कुछ बेसिक से काम है जो हम सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। कॉपी ले सकते हैं, शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं, शेप को मूव कर सकते हैं, शेप को रोटेट कर सकते हैं, शेप को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारी शेप है, मैं दूसरी शेप बनाता हूँ। तो हम कोई शेप बनाते हैं छोटी सी। मैं इसको प्रोपोर्शनली तौर पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल शिफ्ट दबा के रखना है ताकि मेरा स्क्वायर परफेक्ट बने। और ये देखिए अब मैं ड्रैग करता हूँ तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किस वजह से, क्योंकि मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो शिफ्ट प्रेस करके रखने से मेरा परफेक्टली स्क्वायर क्रिएट होगा। अगर मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ तो देखिए क्या होगा, अब ये अजीब अजीब सा डिज़ाइन बन रहा है। कुछ भी मैं जिस तरह की चाहे शेप बना सकता हूँ। जहाँ भी मैं शिफ्ट दबाऊँगा ये मेरी शेप स्क्वायर में चेंज हो गई, देखा आपने। तो शिफ्ट दबा के मैं एक छोटा सा स्क्वायर बनाता हूँ सिंपल, और ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस किया मैंने, इसके सेंटर से इसकी कॉपी ली, और ये देखिए ये जो मेरी मजेंटा लाइन है मुझे बता रही है कि गाइड कर रही है कि मैं अभी इस ऑब्जेक्ट से इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, इसके कॉर्नर की बॉर्डर लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो अब मेरी मजेंडा लाइन जो थी, जो मुझे गाइड कर रही थी, वो जा चुकी है। क्यों जा चुकी है, क्योंकि मैं इस शेप के दायरे से बाहर आ गया हूँ। इस शेप के बिल्कुल प्रोपोर्शनली तरीके से मेरी ये कॉपी नहीं बन रही। थोड़ा सा मैं जैसे ही ऊपर करूँगा उसने फिर मुझे लाइन दे दी कि आपने ये कॉपी इस शेप के बिल्कुल इक्वल इसके साथ रखी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सा करीब करके यहीं छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी क्रिएट कर ली। किस मदद से, सिलेक्शन टूल की मदद से ऑल्ट की दबा के उसे ड्रैग करके सिंपल कॉपी ले ली है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस कॉपी को मैं इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल डी, जिससे हम अपना जो लास्ट हमने काम सर अंजाम दिया, जैसे मैंने इस शेप की कॉपी ली है, उस काम को ये दोबारा से रिपीट करेगा। कंट्रोल डी मीन्स डुप्लीकेट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस काम, ये जो मैंने लास्ट कॉपी ली है, इस कॉपी को मैं दोबारा से इतने ही डिस्टेंस से और सेम अलाइनमेंट से दोबारा कॉपी लूँ, तो मुझे दोबारा इसको ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। एक शॉर्टकट की है सिंपल कंप्यूटर की कीबोर्ड पे, कंट्रोल डी, जिसका मतलब है डुप्लीकेट। वो हमारे लास्ट काम को एज इट इज़ डुप्लीकेट करके हमें उसके आगे मुयस्सर कर देगा। कुछ इस तरह से मैं कंट्रोल की प्रेस करके कंट्रोल डी करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ये हमारी शेप की डुप्लीकेट बनती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलेक्शन टूल से डुप्लीकेट भी ले सकते हैं।
और मैं इन तमाम शेप को सेलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस करके अगर नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो अब हमारी एक कॉपी नीचे भी बन रही है। सिंपल मैं दोबारा कंट्रोल डी करता हूँ तो मुझे यहाँ भी डुप्लीकेट मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के डिज़ाइन हैं जो हम सिलेक्शन टूल की मदद से सिंपल शेप पे बना सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो इसमें डिफरेंट कलर भी दे सकता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ मैंने कहा कि सिलेक्शन टूल से आप शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी थर्ड रो को सेलेक्ट करूँ पूरा, ये मेरा सिर्फ एक शेप सेलेक्ट हुई है। अगर मुझे पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो मैं इसको ड्रैग करूँगा और अपनी पूरी रो पे ड्रैग करके ले जाके छोड़ दूँगा। तो अब तमाम मेरी इस रो के जितने भी ये शेप थे स्क्वायर के वो तमाम ही सेलेक्ट हो गए। मैं इसका एक साथ फिल कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो जनाब इस तरह से आप सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करके मुख्तलिफ शेप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपनी शेप को फिल एंड स्ट्रोक भी दे सकते हैं। आप अपनी शेप की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी शेप के साथ डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी शेप की डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। आप अपनी शेप को मूव भी कर सकते हैं। आप अपनी शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आप अपनी शेप को साइज़ एंड रिसाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की मेरी क्लास? उम्मीद है पसंद आई होगी, और अगर पसंद नहीं भी आई है दोनों ही सूरतों में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं बेहतर से बेहतर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।